कभी ऐसा लगा है जैसे आप बिल्कुल थक चुके हैं और फिर कुछ अच्छा हो भी जाए फिर भी खुशी नहीं फील होती। अंदर से आपको एक खालीपन सा महसूस होता है। कुछ अच्छा होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर आप खाना पेट भरने के लिए नहीं खाते हो, अच्छा फील करने के लिए खाते हो, और वो खुशी भी हार्डली 5 मिनट की ही होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खाना खाने का मन ही नहीं करता क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं फील होती। चुपचाप घर पे रहने का मन करता है। घर से बाहर निकलना तो एक सजा बन जाती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाइपो अराउजल के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैलेंस विद शीतल। हाइपो अराउजल नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो डिप्रेशन जैसा लगता है और ज्यादातर ये ट्रॉमा से कनेक्टेड होता है, खासकर कि बचपन का ट्रॉमा, दैट इज चाइल्डहुड ट्रॉमा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको बेटर फील करने में हेल्प जरूर करेंगे। जितना आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी हाइपो अराउजल के बारे में उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हाइपो अराउजल और उस जैसे कुछ टर्म्स मैं यूज करूंगी इस वीडियो में और उनको अच्छे से समझा भी दूंगी ताकि आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन या इशू ना फील हो। कोई अनसुना वर्ड अगर आपको लगे तो वेट कीजिए, उसको मैंने इस वीडियो में जरूर एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन एंड हाइपो अराउजल। चलिए पहले डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर किसी ने आपको कभी भी कहा है कि डिप्रेशन बस लेजीनेस है या केमिकल इम्बैलेंस है तो वो शायद गलत है। डिप्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि अलग अलग चीजों का रिजल्ट हो सकता है, जैसे पेन, सफरिंग, डिजीज या ट्रॉमा। वो पुराना आइडिया कि डिप्रेशन बस सेरोटोनिन या हैप्पी हार्मोन्स की कमी है वो गलत प्रूव हो चुका है। शायद इसलिए मेडिसिन डिप्रेशन पर ज्यादा टाइम तक काम नहीं करती क्योंकि डिप्रेशन को पूरी तरीके से समझा नहीं जाता। पर रीसेंट स्टडीज में जो साबित हुआ है उसमें ये समझा गया है कि डिप्रेशन के काफी रीजंस हो सकते हैं और कभी कभी तो लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आपकी माइनर इश्यूज ठीक हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिप्रेशन एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स है, मतलब आप इससे कहीं भाग नहीं सकते, देयर इज नो एस्केप। और ये तभी होता है जब हमारी लाइफ में इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं, जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, मतलब जब हमारे दिल और दिमाग हमसे कहता है बस अब हैंडल नहीं हो रहा। नर्वस सिस्टम के हिसाब से ये ओवरवेलमिंग सिचुएशन एक चीज ट्रिगर करता है जिसे हम कहते हैं हाइपो अराउजल या डोर्सल वेगल रिस्पॉन्स या फिर शट डाउन स्टेट। मतलब जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हो तो आप बोलते हो पता नहीं। वो स्टेट होती है हाइपो अराउजल स्टेट। सोचिए आपकी बॉडी एक कार है और जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी ब्रेक लगा देती है एनर्जी सेव करने के लिए। आपको लगता है कि आप नम हो गए हो, थक गए हो या डिस्कनेक्टेड हो। इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट जिसको ये फील होता है उसको इस फीलिंग का अच्छे से पता होता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक कंफ्यूजन सी फील होती है, बस ये पता होता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। खाना भी टेस्टलेस लगता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और शायद आपको लगे कि आपकी फीलिंग्स डेड हो चुकी हैं। इन शॉर्ट, यू डोंट फील अलाइव। ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, साइंटिस्ट इसे मेजर भी कर सकते हैं। आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे जीने का अब कोई पर्पस ही नहीं बचा। ये बॉडी का एक तरीका होता है बुरे वक्त में सरवाइव करने का, और जिसको कोई लॉन्ग टर्म दुख हो या ट्रॉमा हो तो बॉडी का ये रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ये रिस्पॉन्स क्लोजली कनेक्टेड होता है जब किसी को बचपन का कोई ट्रॉमा हो, जैसे पेरेंट्स की डेथ या कोई अब्यूज। हमें लगता है कि बचपन में जो हमारे साथ हुआ है उसको हम अब भूल चुके हैं, बट हमारी बॉडी को सब कुछ याद होता है। इसलिए कहते हैं किसी भी ट्रॉमा को दिल में नहीं रखना चाहिए, उसे शेयर करना चाहिए। एक क्लाइंट ने मुझे मेंशन किया था बचपन में वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उसके छोटे भाई को घर में ज्यादा प्यार और इम्पोर्टेंस मिलती थी। वो कुछ भी अच्छा करते थे फिर भी पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, पर डांट हर रोज किसी ना किसी बात में पढ़ी जाती थी। और अब 20 साल के बाद भी उनको ये बात अभी भी चुभती रहती है। उनके लिए खुशी महसूस करना जैसे कोई टास्क जैसा है। उनको अपने आप को हर जगह साबित करना होता है, प्रूव करना होता है, जो उनके लिए बहुत ड्रेनिंग हो जाता है और उनका दिमाग इसकी वजह से थक जाता है, जिसकी वजह से अब वो कुछ फील नहीं कर पाते और जनरली कंफ्यूजन में रहते हैं, नम फील करते हैं। हाइपो अराउजल को समझने के लिए हमें अपने नर्वस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है।
नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है, हमेशा चेक करते रहता है कि आप सेफ हैं, सेफ नहीं हैं या डेंजर में हैं। नर्वस सिस्टम के 3 स्टेट्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम अ बिट। फर्स्ट, वेंट्रल वेगल स्टेट। ये आपका सुकून वाला मोड होता है जब आप काम होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, खुश होते हैं, जैसे दोस्तों के साथ हंसना, खाना एंजॉय करना या शांति फील करना। सेकंड है सिंपैथेटिक स्टेट। ये तब आता है जब आपको कोई थ्रेट दिखता है जो आप हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड। जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपकी बॉडी इसे एक छोटा सा थ्रेट समझती है, मतलब छोटा मैनेजेबल खतरा। आपकी सांस तेज हो जाती है, बॉडी टेंस हो जाती है, उसको हम फाइट मोड कहते हैं। जब कोई बड़ा खतरा होता है, जैसे आपके पीछे कोई एग्रेसिव डॉग भाग रहा हो और वहां से भागना आप प्रेफर करते हो, आपकी बॉडी उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है और सारी एनर्जी भागने में लग जाती है। इसको हम कहते हैं फ्लाइट मोड। और जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो बहुत शॉकिंग हो, आप डर जाते हो, आप हिल नहीं पाते हो, बस एक जगह खड़े हो जाते हो, जैसे सब कुछ सुन्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रीज मोड। मैं जब छोटी थी तो कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे सामने भूत खड़ा है, तब मैं फ्रीज हो जाती थी। थैंक गॉड वो फीलिंग अभी चली गई है। नाउ थर्ड, जब थ्रेट बिल्कुल ओवरवेलमिंग लगे, एक तरीके से जब आप हार मान लेते हो, जैसे कोई एस्केप ही नहीं है, तब बॉडी डोर्सल वेगल स्टेट में चली जाती है, यानी हाइपो अराउजल। ये शट डाउन मोड होता है, बॉडी स्लो हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और आप नम या थका हुआ फील करते हो और शायद आप अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जैसे बॉडी कह रही हो बस अब रुक जाओ जब तक खतरा खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स जोर जोर से उसके सामने लड़ रहे हो। बच्चा उनको रोकने की कोशिश करता है बट उसके एफर्ट्स बेकार जाते हैं। अब वो कहीं भाग नहीं सकता, वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस फील करता है। इस सिचुएशन में वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है या कहीं छुप जाता है। ये जो शॉक लगता है बच्चे को, ये हाइपो अराउजल है। ये नेचर का तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का। ये जो नमनेस होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है जो हमें शो करता है, एक तरीका, एक मैसेज पास करता है कि रेस्ट करो। पर अगर ये बार बार होता है तो आपका नर्वस सिस्टम इसमें कहीं अटक जाता है और ये काफी डैमेजिंग भी हो सकता है और बड़े होने के बाद भी हमें ये झेलना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम स्पैन। ये हाइपर अराउजल मोड इतने लंबे टाइम तक क्यों रहता है? ट्रॉमा, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपके दिमाग को रीवायर या चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से आप शट डाउन मोड में रहने लग जाते हैं और आपका ये डिफॉल्ट या नॉर्मल बन जाता है। अगर आप कोई ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां आप सेफ ही नहीं फील करते, शायद वहां पे एक लाउड एग्रेसिव एनवायरनमेंट होता था, या आप इग्नोर होते थे, या आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इन शॉर्ट अपने ही घर में आपको कामनेस, प्यार नहीं फील हुआ, देन इट्स पॉसिबल कि नम रहना आपका नॉर्मल है। एक बच्चा इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस मैनेज नहीं कर सकता तो वो शट डाउन या डिस्कनेक्ट होना प्रेफर करता है, वही उसका सेफ ऑप्शन होता है। रिसर्च भी ये कंफर्म करती है, अकॉर्डिंग टू ACES स्टडी, जिन लोगों के साथ बचपन में 4 या ज्यादा बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे अब्यूज या घर में इश्यूज, उसकी वजह से डिप्रेशन होने की 3 गुना ज्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। पर ये सिर्फ बड़े ट्रॉमास नहीं, छोटे छोटे ट्रॉमा से भी हो सकता है, जैसे स्कूल में बुली होना या किसी क्लोज फ्रेंड का धोखा या बिट्रेल। और नेगेटिव थॉट्स जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, वो भी दिमाग को थ्रेट जैसी फीलिंग देता है और शट डाउन मोड ट्रिगर करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नर्वस सिस्टम डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता कि आपका जो फियर, आपका जो थ्रेट है, वो रियल है या बस इमेजिनरी। जैसे हॉरर मूवी देखने के साथ आपके हाथ में पसीना आने लगता है, वैसे ही नेगेटिव सोच की वजह से आपकी बॉडी को लग सकता है कि आप खतरे में हैं। टाइम के साथ ये दिमाग को ट्रेन कर देता है कि आप स्ट्रेस आते ही हाइपर अराउजल मोड में स्लिप हो जाते हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड, नम या हेल्पलेस फील कर सकते हो। अब गुड न्यूज, आप अपने नर्वस सिस्टम को हाइपर अराउजल से बाहर निकालने में जरूर हेल्प कर सकते हैं। ये आपकी गलती नहीं है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। चलिए 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखते हैं जो आपको ओवरऑल बेटर फील कराने में बहुत हेल्प करेंगे। स्टेप 1, अवेयरनेस बढ़ाइए। पहले नोटिस करिए कि आप हाइपो अराउजल में हैं या नहीं। साइंस हैं नमनेस फील होना, बॉडी ढीली पड़ जाना या अकेले रहने का मन करना। इसको पहचानिए और अपने आप को बोलिए, मैं शट डाउन मोड में हूँ। और अगर आपको ये जानने पहचानने में दिक्कत हो रही है कि आप कौन से मोड में हैं और कौन से मोड में नहीं, तो थेरेपिस्ट की हेल्प जरूर लीजिए। एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है, वो ट्राई करें।
अपने आसपास आपको जो भी चीज नजर आ रही है उसको उठाइए। कॉफी मग, एप्पल, बुक, इसका टेक्सचर फील कीजिए, इसका वेट फील कीजिए। या फिर अपने चारों तरफ देखो और कोई भी 5 चीजों के नाम लो जो आपको अभी नजर आ रही हैं। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं और आपकी ख्याली दुनिया से बाहर निकालने में आपको मदद करती हैं। वीडियो के बाद ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। स्टेप 2, मूवमेंट शुरू करिए। मूवमेंट आपके दिमाग के लिए एक इशारा है जो क्लियरली एक्सप्रेस करता है कि आप सेफ हैं और आप केपेबल हैं। रिसर्च के हिसाब से एक्सरसाइज डिप्रेशन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट में से एक है, क्योंकि ये आपको शटडाउन मोड से एक्टिव मोड में इमीडिएटली लेके जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, डिप्रेशन हेट्स मूविंग टारगेट। अगर आपको मौका मिले तो इसे जरूर पढ़िएगा। जिम जाने का मूड नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये ट्राई कीजिए। 10 मिनट की वॉक या कोई भी मूवमेंट वाली एक्सरसाइज जैसे योगा, स्ट्रेचिंग, डांस, ये आपके ब्रेन को सिग्नल्स देती हैं कि आप ठीक हैं और ऐसा करने से आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट होती है। स्टेप 3, सेफ्टी का एहसास दिलाइए। अपने नर्वस सिस्टम को एहसास दिलाइए कि आप चैलेंजेस हैंडल कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्शन लो। अगर आपको लगता है जैसे कि इंक्रीजिंग वेट का आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो एक बैलेंस डाइट प्लान करो और उसे फॉलो करो, या फिर मे बी अपना शुगर इंटेक रिड्यूस करो। कुछ ऐसा करो जो कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन पता है कि आपके लिए अच्छा है, बट आप कर नहीं पा रहे, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। अपने आप को बताओ कि आप इम्पोर्टेंट हो, आप अपना ध्यान रख सकते हो, यू आर केपेबल। इसे कहते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। ये मोटिवेशन बढ़ाता है और आपको फीलिंग देता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, लाइक यू कैन डू इट। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड। जैसे आज कोई भी 3 चीजें लीजिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। दोस्तों से मिलना, अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करना, या किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करना और एक सेफ वाली फीलिंग महसूस करना। ट्रस्ट मी, ये इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन हैं, बस लोग सामने नहीं आते और इन इश्यूज को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आप सामने आके एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, शेयर ही नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, या सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअली अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। यू नेवर नो, जिससे आप एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाला भी किसी सिचुएशन में स्टक हो। स्टेप 4, रेस्ट एंड रिकवर। कभी कभी हाइपर अराउजल एक क्लियर इशारा होता है कि आप सचमुच थक चुके हैं। अपने आप को रेस्ट लेने की परमिशन दीजिए और अपनी बॉडी और ब्रेन की आवाज सुनिए। आपने ये बचपन में सुना होगा, पुश योर लिमिट्स, डर के आगे जीत है। एक एड आई थी मसल ब्लेज की, उसका स्लोगन था, तुम नहीं समझोगे, जिद्दी हूं मैं। बहुत अच्छी मोटिवेशनल एड थी वो, बट इतनी मोटिवेशन तभी अच्छी लगती है जब आपकी बॉडी आपको परमिशन दे। अब बात यह है कि एक दिन में आप प्रो तो नहीं बन जाएंगे, आराम से चलिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे और अचीव जो करना आप एक्चुअली चाहते हो वो आपसे और दूर चला जाएगा। थोड़ी हॉबीज के लिए टाइम निकालो, कुकिंग कर लो, कोई नया स्पोर्ट सीख लो। वैसे मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी कि शूटिंग सीख लूं, न जाने कब क्या काम आ जाए। और उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग को ड्रेन करते हैं। जैसे आप उनसे बात करते हैं और आपका दिमाग जैसे थक जाता है, उनसे दूर रहिए। नहीं रह सकते तो अवॉइड कर लीजिए। जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। आज हमने इस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया है। हाइपर अराउजल आपकी बॉडी का तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का, पर आप इससे बाहर जरूर निकल सकते हैं। अपनी बॉडी की सुनो, अपनी दिल की सुनो और अपने वेल विशर्स की भी। जब हमारा दिमाग सही तरीके से फंक्शन ना करता हो, तब हम अपनों से दूर चले जाते हैं, जो एक्चुअली ठीक नहीं होता। तो लगाओ फोन उन्हें और उनसे बात कर करके उनको बोर कर दो। शर्माओ मत। अपना दिल अगर हल्का नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। जितना ज्यादा बात कर सकते हो करो, और रूटीन ब्रेक करना जरूरी है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसको ब्रेक करो। और हाँ, अल्कोहल और सिगरेट से ब्रेक लेना भी जरूरी है, नहीं तो मेंटल हेल्थ टाइम के साथ और खराब हो सकती है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब मूड खराब होता है, मूड ऑफ होता है, तो कुछ करने का मन नहीं करता। बट अगर आप अपने आप की हेल्प नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।